अब तक आपने देखा बस के सफर में मोनिया की मुलाकात आकाश से होती है और बातों बातों में आकाश अपनी जरूरी फाइल मोनिया के पास भूल जाता है। दूसरी ओर राजमाता अपने बेटे को अपना फैसला सुनाती हैं कि वो अपनी छोटी पोती राजकुमारी जय नंदिनी का रिश्ता एक ऐसे लड़के से कराने का सोच रही हैं जो कि किसी शाही घराने से नहीं है। मोनिया अपने बाबा को मॉल में सफाई वाली की नौकरी करने के लिए मना लेती है। दूसरे दिन जब मोनिया मॉल में जाती है तो वहाँ उसे आकाश दिख जाता है और वो उसे फाइल लौटाने की जल्दी में फर्श पे पड़े जूते से टकराती है जिसे राजकुमारी जय नंदिनी खरीदने वाली थी। उन जूतों के कारण जय नंदिनी पूरा मॉल सर पे उठा लेती है और मोनिया को सबके सामने बेइज्जत करती है जिसे मोनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और राजकुमारी के ऊपर साबुन वाला पानी फेंक देती है। अब आगे। Oh my God! I can't believe this! What shit? How the hell she can do this to me? तुम दोनों क्या देख रहे हो? कांच को बुला। Security! Calm down. Security! Calm down. Just calm down, Jay. Just relax. Calm down? How the hell can I calm down? तुमने देखा नहीं इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया? मैम सॉरी, आई एम सॉरी। मैम इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं कौन है। मैं भी आपकी तरह शॉक्ड हूँ। देखा नहीं है मतलब? आप लोग किसी को हायर करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं क्या? आज आपकी वजह से हमारे साथ इतना कुछ हो गया। लाइफ में हमारी कभी इतनी इज्जत नहीं हुई। Just relax, Jay. You wanna have coffee? मंगवाओ? पुलिस को मंगवाओ। I said call the police. पुलिस? पुलिस किस लिए? मैंने चोरी थोड़ी की है। तो 2 मिनट चुप नहीं रह सकती है? मैडम आप जो चाहें वही होगा। इस लड़की ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। मैम इसे मैं आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। बस आप शांत हो जाइए प्लीज मैम। जब तक पुलिस इसको यहाँ से नहीं लेकर जाती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। Is that clear? आकाश कहाँ थे अब तक तुम? कितना सब कुछ फ्लोर पे हो गया? सर बस 5 मिनट के सेल्स कॉल पर था, मैं संभालता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए प्लीज अपने अपने काम पे चलिए। चलिए प्लीज अपने अपने काम पे चलिए। चलिए आप भी चलिए प्लीज प्लीज। थैंक यू। मैम देखिए मैम, ये लड़की नहीं है, यहाँ के माहौल को समझ नहीं पाई है। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब आप कौन है? इस सफाई वाली के नए लॉयर? यहाँ का असिस्टेंट फ्लो मैनेजर मैम। देखिए आप हमारी एक लॉयल कस्टमर हैं और आप जानती हैं कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है। आज से पहले कभी भी आपको हमारे मॉल में शिकायत का मौका नहीं मिला और अब आप पुलिस को इन्वॉल्व करेंगी तो खामा बात बढ़ेगी और क्योंकि आप इस केस में इन्वॉल्व हो तो ये बात मीडिया तक तो जरूर पहुंचेगी। हमारे मॉल की बहुत बदनामी होगी मैम। और वैसे भी पुलिस केस करने के लिए आपको थाने जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट मैम, प्लीज इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं। I don't care. पुलिस स्टेशन जाना हो या हाई कोर्ट, पर इस लड़की को यहाँ से निकालो। I want her out. मैम अरे मैं खुद नहीं रहना चाहती यहाँ पे। रख लो जेब में अपना ये मॉल और ये नौकरी। आप सब मुझे यहाँ से क्या निकालोगे? मैं खुद ये नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। Just look at her. अभी भी एटीट्यूड दे रही है। इसे तो अपनी गलती का जरा सा भी अफसोस नहीं है। पर हमें तो है मैम। We are really very very sorry. अरे पर मैं तो बस। सिक्योरिटी ले जाओ इसे यहाँ से। हाँ? ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैम आज के लिए आपसे एक बार फिर से मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करने के लिए वी आर रियली ग्रेटफुल मैम। थैंक यू सो मच। I swear, अगर वो लड़की हमें कहीं भी दिख गई ना तो उसे हम अपनी राइफल से ही उड़ा देंगे। नहीं उसकी नौबत नहीं आएगी मैम। वो लड़की आज के बाद मॉल में कभी नजर नहीं आएगी। Go guys. हलकट वेड़ी खसमानू खानी बड़ी आई। ये डेमोक्रेसी यहाँ सब एक बराबर है। मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे खरीद लिया हो। मैंने बस वो सैंडल्स ही छू लिए थे ना, इसमें इतनी बड़ी नौटंकी करने वाली क्या बात थी? और वो लोग जो वहाँ पे खड़े के तमाशा देख रहे थे, उनकी मुंह में तो सिलाई लगी
लगी हुई थी, मेरे लिए एक चूं तक नहीं निकली, बस उसी के मैडम मैडम किए जा रहे थे। चिल्लाने से नौकरी वापस नहीं मिलेगी और हंगामा मत करो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अरे जा रही हूँ। 1 मिनट अगर मॉल में रुक गई तो आपकी मॉल में बॉम्ब तो नहीं फट जाएगा ना? मुझ पे क्यों चिल्ला रही है आप? मैंने तो नहीं कहा था उस मैडम से उलझने को। मेरे बाबा भी वॉचमैन है, पर वो आपकी तरह गलत लोगों के सामने से हथियार नहीं डाल देते। आपने उस लड़की का साथ सिर्फ इसलिए लिया था ना क्योंकि वो अमीर है ना? आप इंसान हो या मशीन? मेरा दिमाग लगा हुआ, सोचो कि क्या सही और क्या गलत है। बस उस राजकुमारी की बच्ची को ही हक है लाइफ की सारी अच्छी चीजें छूने का, और मैं कहाँ वो सैंडल्स लेके भागी जा रही थी। मैं तो उस दुकान में बस इसलिए गई थी क्योंकि मुझे उसे फाइल वापस देनी थी। तो अब वापस कर दो। चलिए। मैं तो बस तुम्हें ये फाइल देने आई थी, सैंडल्स तो गलती से बीच में आ गए थे। क्या जरूरत थी उन सैंडल्स को छूने की? डांट रहे हो? पूछ रहा हूँ। शायद तुमने सैंडल्स को ढंग से नहीं देखा। वो सैंडल्स इतने सुंदर थे कि अगर वो मुझे कभी मिल गए ना तो मैं उन्हें कभी ना उतारूं। अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता था कि मैं यहाँ काम करता हूँ जो तुम मेरी फाइल लौटाने यहाँ चली आई? थोड़ी ना पता था। जब मैंने ये नौकरी ली तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ पे काम करते हो। पर अब लगता है कि आज जो भी कांड हुआ इसमें भगवान जी की कोई प्लानिंग होगी, क्योंकि अगर मैं ये जॉब नहीं लेती तो मैं उस सैंडल्स को नहीं देखती, और अगर आज उस सैंडल्स को नहीं देखती तो उस चुड़ैल से मेरी बहस नहीं होती, और अगर बहस नहीं होती तो तुम ये फाइल्स कभी नहीं मांगते। वैसे एक बात कहूँ? कहो। अगर आज तुम मुझे यहाँ पे नहीं मिलते ना तो मैं रोज बस उसी वक्त लेती जब तक तुम ना मिल जाओ। पर मैं तो तुम्हें मिल गया। हाँ? अब फाइल भी दे दो। ओह, थैंक यू, बट आई एम रियली सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। खामखा इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। मुझे तुम्हारा नाम भी तो नहीं पता था। आकाश। आकाश? अगर पहले नाम पता होता तो नाम से पुकार लेती। वैसे तुमने तो मेरा नाम पूछा नहीं, पर फिर भी मेरा नाम मोनिया है। मोनिया। मोनिया, गलती तो मेरी थी, तो इसे सही भी मैं ही करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके अपने सुपरवाइजर से बात करता हूँ और उनसे मैं कहूंगा ये सब मेरी वजह से हुआ, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस कर दें। डोंट वरी, ओके? नहीं, रहने दो। मेरे बाबा ठीक ही कहते हैं, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे नहीं समझते, और मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ यहाँ के लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। और एक तरह से ठीक ही हुआ, बाबा से जिद की और उसकी गलती का नतीजा देख लिया। वैसे तुम्हारे बाबा सही कहते हैं, ये लोग तुम्हारी कदर नहीं जानते। ये लोग नहीं जानते कि तुम कौन हो। कौन हूँ? एक परी जो जादू की छड़ी लेकर नहीं, मेरी फाइल हाथ में लेकर आई थी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने। Get lost! तुम्हें पहले तो कभी इस भीगी बिल्ली मोड में नहीं देखा।
हाय उदयवीर, बिल्ली नहीं शेरनी। राइट, शेरनी। वेल तो मैडम शेरनी, आज तुम्हारा ही शिकार कैसे हो गया? पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? भला तुम्हें इस हाल में देखना मैं मिस कैसे कर सकता था? कभी डीएस ने तुम्हारा ये साइड देख लिया ना, तो वो तो बेचारी बेहोशी हो जाएंगी। सोचती है कि तुमसे ज्यादा वेल ब्रॉट अप और कल्चर्ड लड़का तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई डाउट है क्या? और वैसे किसी गलतफहमी में मत रहना। हम यहाँ दादी साहब और तुम्हारी फैमिली से मिलने आए हैं, तुमसे नहीं। थैंक गॉड फॉर माइनर मर्सीज। लद्दाख की रैली से आ रहे हो ना? फिर जीत गए तुम। ऑलराइट, तो खबर तुम तक पहुंच गई। ऑब्वियसली, रैली की भी और आफ्टर पार्टी की भी। अब लड़कियों में हमारा इतना पॉपुलर होना भी हमारी गलती है क्या? हमें समझ नहीं आता कि तुम्हारी ऐसी रेपुटेशन के बावजूद भी लड़कियां तुमसे इतनी चिपकती क्यों हैं? बदबू आ रही है जलने की। What rubbish! Oh, come on. सच सच कहो, Are you Jay? You wish. हम में और उन बाकी लड़कियों में बहुत बड़ा फर्क है, ओके? हम जानते हैं कि तुम अवेलेबल नहीं, किसी और की अमानत हो। राइट, और यही चीज हमें और भी इररेसिस्टिबल बनाती होगी। यही तो फायदा उस रिश्ते का कि हम बैचलर हैं भी और नहीं भी। जब मन चाहा जितनी मर्जी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया, और जब उनसे मन भर गया तो अपने उस रिश्ते के बारे में बता के उन्हें छोड़ दिया। गुड, अपने आप को ही मक्खन मारते रहो। अच्छा पास टाइम है। तब तक हम जाके ये अपने गीले कपड़े चेंज करके आते। तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम कौन सी आफ्टर पार्टी से आ रही हो, भीगी शेरनी। मॉल में एक बदतमीज सफाई वाली थी। What? You mean एक सफाई वाली ने तुम्हारे साथ ये? प्लीज उदय, इट्स नॉट अ जोक। उससे हम पे ये गंदा साबुन वाला पानी फेंक दिया। तुम पर पानी फेंक दिया? वाह, कितने लोगों की दिली तमन्ना पूरी कर दी होगी ना। I mean, उस सफाई वाली को तो एक ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ बात तो होगी उसमें। अरे बाबा, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटा, आज बुध बाजार लगा था ना, तो वहीं हलवाई गरम गरम समोसे निकाल रहा था। मैंने तेरे लिए खरीद। अब इसी लेके काम पे चला जाता तो ठंडे जो हो जाते, इसलिए आना पड़ा तेरे लिए। ये ले खा ले। पर तू कहाँ गई थी? अरे बताएगी भी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह मुंह फुला के बैठी रहेगी। क्या हुआ? अगर मेरे पास मधुमक्खियां होती ना बाबा, तो मैं सबको डसवा देती। सब बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। किसी ने कुछ कहा क्या? और ये कपड़े कैसे पहने? ये तो दुनिया के सबसे गंदे कपड़े हैं, सबसे गंदे। मैं तो इन्हें जला ही दूंगी। नहीं, जलाऊंगी नहीं। पहले तो इन्हें मिट्टी में रगड़ रगड़ के गंदा करूंगी, फिर इन्हें कैंची से काटूंगी और फिर जलाऊंगी। अरे बाबा, इधर देख, गुस्सा थूक और बता बात क्या है। बाबा, आपने सही थे, मैं गलत थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी और चली गई वहां काम करने। वहां लोगों ने बहुत बुरी तरह से बात की मेरे से, बहुत बुरी तरह। तो तेरी नौकरी शुरू भी हो गई? और आज ही खत्म भी हो गई। मैंने छट दी नौकरी। अरे बेटा सुन सुन सुन, मुझे शुरू से पूरी बात बता। कल रात ही हमारी बात हुई है ना, और आज मुझे बिना बता के नौकरी पे भी चली गई। हाँ ना बाबा, गलती हो गई। आगे से मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगी। अरे बेटा, कहीं कोई कागज वगज तो नहीं भरा ना? कोई फॉर्म या कोई दस्तावेज? ना बाबा, आज तो खाली ट्राई करवा गई थी कि ओली नौकरी मैंने करवानी छे कि नहीं। नहीं, एक बार ठीक से अच्छी तरह से याद कर ले, कहीं कोई दस्तखत तो नहीं किया? अपना पता होता तो नहीं लिख दिया ना? हमें बोलचे ना बाबा, फॉर्म शॉर्म भरने की तो नौबत ही नहीं आई। वहाँ पे एक सड़ी सी लड़की आई थी, खसवानु खानी, पता नहीं कहाँ की राजकुमारी थी वो। मैंने एक सैंडल छू लिया जो उसे पसंद था, फिर तो सब मुझ पे ऐसे बरस पड़े जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। देखा बेटा, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ बाहर मत जा। ये दुनिया बड़ी बुरी है। आज मैं एक बात समझ गई हूँ बाबा, इस दुनिया के लिए मैं कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। दोबारा ऐसा कहा ना तो थप्पड़ खाएगी मुझसे। बेटा, दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझे तुझे,
पर मेरे लिए तू ही सब कुछ है, सब कुछ। आइए उदयवीर। आपसे मिलके हमेशा इतना अच्छा लगता है युवराज। हमें लगता है जैसे हमारा अपना बेटा घर आ गया है। हम भी तो आप ही के बेटे हैं हुकुम। हुकुम नहीं, दादी साहब। जब आप हमें दादी साहब बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी दादी साहब। आइए बेटा, हम जब भी आपसे मिलते हैं आपकी माँ को कॉम्प्लीमेंट देने का मन करता है। कितना अच्छे से बड़ा किया उन्होंने आपको। कितनी तहजीब है आप में। काश वो आज हमारे बीच होती आपकी ये बात सुनने के लिए। वो हमारे बीच ही हैं बेटा। उनका हाथ आपके सिर पे है, तभी तो आप इतनी रैली जीतते हैं। तो आपको पता है कि हम जीत गए? और कौन जीतेगा भला? बैठिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को महाराजा ऑफ शिमला ने स्टेट डिनर पर बुलाया कि नहीं? बुलाया था दादी साहब। इनफैक्ट उन्होंने ही नहीं, हमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने भी बुलाया है। दैट्स वेरी गुड। आपको पॉलिटिशियन से मिलते रहना चाहिए। हमारे पास हमारे टाइटल्स, हमारे खिताब नहीं तो क्या, रुतबा तो अभी भी है। पॉलिटिकल पार्टीज को आज भी हमारी जरूरत है। इतनी छोटी सी उम्र में कितना कुछ समझते हैं आप। और एक ब्रिजराज हैं। दादी साहब, जयगढ़ में भी तो यही हाल है। डैड भी बिल्कुल अंकल ब्रिजराज जैसे। अब हर कोई आपके जैसा तो नहीं हो सकता ना। आप अलग हैं दादी साहब, आप वक्त के साथ चलती हैं। हमारी झूठी तारीफ कर रहे हैं आप। 100% सच कह रहे हैं। आप मुंबई आए और हमारे साथ नहीं रह रहे, होटल में क्यों? माना कि वो होटल आपका ही है, पर हम भी तो आपकी फैमिली हैं। दादी साहब, होटल के काम से ही आए थे, सोचा वहीं रह जाए। हमें आपसे एक बात करनी है बेटा। जी दादी साहब, कहिए। आप जगत को जानते हैं ना? नरेंद्र सिंह जी के बेटे? हाँ। ऑफ कोर्स जानते हैं। ऑक्सफोर्ड में हमारे जूनियर ही थे। सिंपल, स्मार्ट, मेहनती और हाँ, काफी तेज। क्यों? हम सोच रहे थे कि जे का रिश्ता जगत से करवा दिया जाए। आपको क्या लगता है, ठीक रहेगा? ठीक तो रहेगा, लेकिन शादी से पहले जगत को एक आध बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल जय से शादी करने जा रहे हैं, दिल तो मजबूत होना चाहिए उसका। आप भी ना बेटा। दादी साहब, आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? अगर आपको ये रिश्ता सही लगता है तो सही ही होगा। हम इस बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। आप जानते हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको तो पता है, हमने सोचा था सबसे पहले इस घर में बारात आपकी ही आएगी, पर दादी साहब, शायद हमारी किस्मत में घोड़ी चढ़ना लिखा ही नहीं था। क्या हुआ, कुछ चाहिए? हाँ, बंदूक। बंदूक? सच कह रही पापा, आज ना इन मच्छरों को एक एक करके गोली मार दूंगी मैं। चल, अभी के लिए तो मैं ही इन्हें भगा देता हूँ। लेट जा। बाबा, ऊँघ नहीं आती, कोई कहानी संभळाओ ने। कई कहानी बेटा। वही वाली, और कौन सी? बार बार वही कहानी सुन के थक नहीं जाती? कोई अपनी मनपसंद की कहानी सुन के कैसे थक सकता है बाबा? अच्छा चल ठीक है, आंखें बंद कर ले। बहुत पुरानी बात है। एक रानी थी, बहुत अच्छी।
जितनी अच्छी उतनी ही सच्ची। रियासत के सारे लोग उसे बहुत मानते थे, पर उस रानी का एक बेटा था, बहुत बुरा। सारी प्रजा में उसकी दहशत थी। जब मर्जी जो मर्जी उठा के ले जाता था। सब लोग इस बात से डरे हुए थे कि जब किसी दिन वो राजा बन जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर उन सब की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन के आई उस राजा की बेटी, छोटी सी नन्ही सी मासूम सी राजकुमारी। मुझे भी एक अपनी परियों की कहानी दे दो ना, प्लीज भगवान जी, प्लीज। तू मॉल के अंदर कैसे आ गई? तुझे पता है कल तेरी वजह से हमारी कंप्लेंट कंट्री हेड तक गई है। मैं आपसे आप करके बात करती हूँ ना, तो आप मुझसे तू तड़ा कर बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैंने तो सोचा था कि तू आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी तो मैं तुझे दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दूंगा। ओह, तो पहले आप मुझे पागलों की तरह चिल्लाओ और फिर मैं गिड़गिड़ाऊं भी? एक तो गलती करती ऊपर से इतनी अकड़। अगर मैंने तुझे कल नौकरी से नहीं निकाला होता तो मैं आज निकाल देता। वैसे भी तुम्हारी बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समझी? हाँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है ना। सबसे पहले तो मुझे मेरी कल की पगार दो। What? You mean पगार? तुम्हें पगार चाहिए? हाँ, नहीं तो कल मैंने पूरे दिन शीशे धोए हैं, फर्श साफ किया है, झाड़ू लगाया है। मुझे मेरी कल की पगार मिलनी ही चाहिए। इससे पहले कि मेरा दिमाग गुस्से से फट जाए तुम यहाँ से चली जाओ, वरना कल की तरह आज भी मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी, समझी? नाउ लीव। हाँ? आपको मेरी एक दिन की पगार मार के क्या मिल जाएगा? जाओ, मैंने आपको मेरे पैसे दिए, आपको ना आपका महल बनाने में काम आ जाएगा। क्या कहा तूने? जी हाँ, मैं बस ये आपको वापस करना ही थी। ये जो आपकी गंदी सी यूनिफॉर्म है ना, जो अच्छे खासे लोगों को पाव पोछने वाली दरी बना देते हैं, लो रखो। थोड़ा महंगा है भाई साहब। अरे क्या चाचा, चीज भी अच्छी पसंद करते हो और वो महंगी भी लग रही है। अभी चीज अच्छी है तो वो महंगी तो होगी ना। कुछ कम नहीं होगा? नहीं, इसमें तो कम नहीं होगा, लेकिन आपको और एक अच्छी चीज दिखाता हूँ मैं। रुकिए, ये नहीं, वो रहने दीजिए। लूंगा तो अच्छी वाली लूंगा। एक काम कीजिए ना, मैं 2 किस्तों में पैसा दूं, चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो बोल दिया सॉरी। अरे कहाँ यार, वो इतना खड़ूस है कि उसने मुझे एंड तक सॉरी नहीं कहा। हाँ? तुझे सॉरी नहीं कहा? मतलब मैंने उसे अच्छे से सुना दिया, और क्या? और जॉब छोड़ दी। हद है यार, तुझे वहाँ थोड़ा रोद होकर नौकरी वापस मांग लेनी चाहिए थी। हाँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं। अब आगे का क्या प्लान है, क्या करेगी? सबसे पहले तो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगी। तू ठीक तो है? हाँ। मच्छरों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ओए, ये कहाँ से आया? मेरी एक दिन की पगार खा रहा था वो खड़ूस। मैंने कहा मेरे पैसे दबा रहे हैं तो दबा ले, मैं अपना हिस्सा खुद ही निपटा लेती हूँ। जो मेरा है वो मेरा ही है। हक से मांग रही थी, नहीं दिया तो मैंने छीन लिया। तू भी ना मोना, सच्ची में
टू मच बाय गॉड। बेचारा अभी तक सर पकड़ के बैठा होगा कि किसके साथ पाला पड़ गया। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मुझे इसे एक और दफा नहीं देखना। चलो चलते हैं। ए हेलो, चले मतलब? नौकरी तूने छोड़ी है, हम दोनों ने नहीं। हम तेरी तरह घर जाके मच्छरों से दुश्मनी नहीं निभा सकते। अच्छा बाबा, लंच ब्रेक तो ले ही सकते हो ना? हाँ, पर 15 मिनट्स बिहाइंड। ठीक है, तो मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। सच्चे दिल से मांगी हुई विश भगवान जी हमेशा पूरी करते हैं। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ आप हमेशा कबूल करते हो भगवान जी। तो आज मेरी भी एक विश पूरी कर दो। कल मॉल में सबने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? वहाँ तो मैं सबके सामने बड़ी चौड़ी हो रही थी, पर आप तो जानते ही हो ना मुझे अंदर से कितना खराब लग रहा था। भगवान जी, मेरी बस इतनी सी विश है कि सब लोग मेरे साथ वैसा ही सलूक करें जैसे उस बिगड़ी हुई लड़की के साथ करते हैं। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मुझे भी एक अपनी परियों की कहानी दे दो ना प्लीज भगवान जी, प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसके जैसे नकचड़ी और बिगड़ैल नहीं बनूंगी। अगर हीरोइन बन गई हो तो मैंने सोचा हीरो की पोजीशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। हाँ? तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ बाबा। तुम्हें कैसे पता मेरी विश क्या है? बस जादू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुनिया की हर हीरोइन ने कभी ना कभी ये डायलॉग जरूर बोला होगा। अरे अब जवाब भी दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अगर हीरोइन बन गई हो तो मैंने सोचा हीरो की पोजीशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। हाँ? तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ बाबा। तुम्हें कैसे पता मेरी विश क्या है? बस जादू। बैठो, आंखें बंद करो। क्यों? मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आंखें बंद करो, अब खोलना मत। खोलो आंखें।
कल तुम आई थी परी बनकर मेरी फाइल लौटाने, मेरी विश पूरी करने, तो मैंने सोचा आज मैं फेवर लौटा दूं। हाँ नहीं तो तुझे पता चला हम इसे चौल का सलमान क्यों कहते हैं? हाँ यार, हर तरफ से ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन यार हम तो इसे सिर्फ दूरबीन से देखते रह गए। और मैच तो इस मोनिया ने जीत लिया। ये मोनिया, उससे पूछना उसका कोई भाई वही है क्या, हमारा भी भला हो जाएगा यार। अरे अपना हीरो तो मिस्टर इंडिया बन गया। क्या मतलब? अरे मतलब गायब हो गया। अभी अभी तो यही था। ला मैं देखती हूँ।